नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। कानपुर देहात से इस वक्त की एक ऐसी खबर जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जहां मेहनत की मजदूरी मांगना एक दलित युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दबंगई, जाति अत्याचार और कानून के खौफ की सरेआम हत्या की ये कहानी है शिवली थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मार दिया जान से। उसने वेतन मांगा तो वेतन तो दिया नहीं और दिया ये बर्बर अत्याचार किया। कानपुर देहात के सिवली क्षेत्र के मलिकपुर गांव में दबंगों का आतंक इस कदर हावी हो गया कि वेतन मांगने की हिम्मत करना दलित युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि वेतन मांगने से बौखलाए दबंगों ने दलित परिवार के घर में घुसकर लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दलित परिवार के देवकी नंदन और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को आनन फानन में कानपुर के हेलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान देवकी नंदन ने दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। देवकी नंदन की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में आक्रोश उबाल पर है। मलिकपुर गांव में इस खूनी संघर्ष के बाद तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं मृतक के पुत्र सूरज दबंगों के आतंक की दास्तां के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज जी, जिनकी डेथ हुई कौन है? वो मेरे पिताजी हैं। क्या हुआ था बताइए। जेल हुआ गया, लोग मिल के मारा, घुस के भीतर घुस के मार दिया जान से। क्या विवाद क्या हुआ? ये विवाद लेन देन का है। स्कूल के चपरासी थे, उनने पैसे नहीं दिए, बंगला धरवा दिया गया और जान से मरवा भी दिए। आप बताओ साहब क्या किया जाए? हैं? कौन लोग हैं? ये ठाकुर हैं, पंडित भी हैं, गोविंद ठाकुर है और आकाश ठाकुर है, पीयूष है, अजय विजय हैं और विनय पंडित है। ये भी सब लोग मिलकर मार दिया मेरे पिताजी को। ऐसा क्या विवाद हो गया कि बिल्कुल इस तरीके से निर्णय तय कर? जमीन के लिए स्कूल में ड्यूटी करते थे। उन लोगों ने, मालिक ने, जैन बस्ती ने निकाल दिया बाहर। पैसे देने के इनकार कर दिया, पैसे नहीं दिए। मांगने जाओ तो झगड़ा करते रहे। आज कल गए मांग कहने तो कल जान से मार दिए। अच्छा, कौन पिताजी आपके? हमारे पिताजी हैं। वो चौकीदारी करते थे स्कूल में। पैसे मांगने गए थे। ठाकुरों ने क्यों मार दिया? ये ठाकुर ने मार क्या दिया, उनको मरवा दिया गया है। आगे लगवा के मरवाया है पापा को। मैं सबके सब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो सब लोग चाहे वही हम भी चाहते हैं। हाँ, कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए हमारी। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई नहीं हुई है। वहीं भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष धनीराम बौद्ध ने बताया कि दबंगों ने दलित परिवार पर हमला कर देवकी नंदन की हत्या की। उनकी पत्नी की स्थिति नाजुक है। न्याय के लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो किया जाएगा। धनीराम जी, क्या पूरा मामला है? एक दलित की हत्या हुई है, आप लोग यहाँ पर आए, क्या आपकी मांग है, क्या पूरी घटना है? देवकी नंदन जो पासी समाज का, दलित समाज का व्यक्ति है, कोरोना काल में उसने काम किया। जब उसने वेतन मांगा तो वेतन तो दिया नहीं और उसकी एक झोपड़ी रखी थी उसको भी हटा दिया। उसकी जगह दूसरा चपरासी रख लिया और ये तय हुआ, प्रधान जी ने तय कराया कि 1 लाख रुपए, 2.5 लाख बनते थे उसके, लेकिन 1 लाख में तय हुआ, वो भी पैसा नहीं दिया। ये बर्बर अत्याचार किया है। मतलब कुल्हाड़ा मार दिया जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई।
उनकी पत्नी भी मरणाश्रम में है और वहाँ भय का वातावरण है, क्योंकि अभी तक कोई मुलजिम, एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए गए। और मेरी मांग है कि कम से कम इनको 5 लाख का 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और कम से कम 10 बीघा जमीन दी जाए, जिससे ये अपना जीवन यापन कर सकें। कौन थे वो लोग, क्या जानकारी मिली है, कौन है? कुछ तो ठाकुर साहब हैं और उसमें ब्राह्मण भी हैं, और वो कुल मिला के ठाकुर और ब्राह्मण की अलग चीज़ है, वो दमंग लोग हैं जिन्होंने हत्या की है। और किसी भी कीमत पर अगर ये गिरफ्तार नहीं किए गए, इनको बख्शा गया, तो यहाँ पर दलित समाज के लोग उसके लिए जन आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मेरठ में आपने देखा, उसकी माँ को मार दिया गया, बेटी को उठा ले गए। ऐसा लग रहा है कि ये जंगल राज है। और इसी तरीके की घटना पूरे संपूर्ण देश में दलितों के साथ हो रही है। हम किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे अम्बेडकरवादी लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी दबंग मौके से फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है, ग्राम मलिकपुर थाना सिवली में आज देर रात 2 पक्षों के मध्य कहासुनी एवं विवाद हो गया, जिसपे गोमती पुत्री देवकी नंदन द्वारा एक तहरीर दी गई। थाना सिवली पे अभियोग पंजीकृत किया गया और गोमती के माता पिता देवकी नंदन एवं ममता को CSC सिवली उपचार हेतु भेजा गया, जहां से उन्हें गहन उपचार हेतु हैलट कानपुर नगर रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश देवकी नंदन की दौरान इलाज हैलट में मृत्यु हो गई। आज उनका हैलट में ही PM कराया जा रहा है। मृत्यु हो जाने के कारण जो अभियोग की धाराओं में परिवर्तन और परिवर्धन किया जाना है, वह सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं, जिसे शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेहनत की मजदूरी मांगना अब गुनाह हो गया है? क्या दबंगों के सामने कानून पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है? और क्या ये घटना पुलिस के इकबाल के खत्म होने का बड़ा सबूत नहीं है? मलिकपुर की ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय और प्रशासन की नाकामी पर बड़ा सवाल है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।